बेटा अब एक समस्या आई थी कि एक बच्चे का सवाल था कि फलोद्यान या बाग रोपण की विधियों को गुरुजी समझाइए। तो यहाँ पर हम आज आपको फलोद्यान या बाग रोपण या लगाने की विधियां आज बता रहे हैं। और इस साल ये 2019-20 वाले पेपर में भी आया था। आयताकार और पंचभुजा या पूरक विधि को पूछा गया था 2 नंबर में। तो ये जरूरी भी है और ये जेट आंसर पूछा भी जाता है। तो फलोद्यान या बाग रोपण या लगाने की विधियां, मेथड ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटेशन या प्लांटिंग। तो देखिएगा, बाग लगाने की हमारी 6 विधियां हैं। तो इसमें हम क्रमशः लेते हैं। नंबर 1, वर्गाकार पद्धति या विधि। पद्धति भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं। वर्गाकार पद्धति या विधि, स्क्वायर मेथड। प्रिय बच्चों, इसमें जो होता है, सबसे पहले हम कोई भी ये बात समझनी है, ये पहली विधि है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि हम सबसे पहले आधार रेखा बनाते हैं। बाग के चारों ओर हम वायुरोधी वृक्ष पट्टी से 4-5 मीटर की दूरी पर, ये काल्पनिक होती है यानी कि इसको कल्पना कर लेते हैं, ठीक है ना। या इसको यूँ समझिएगा कि हम चूना या कलई डाल करके, ये वायुरोधी वृक्ष पट्टिका है, उससे हम 4 से 5 मीटर की दूरी पर चारों ओर आधार रेखा। तो ये समझ लीजिए, ये है आपका वायुरोधी वृक्ष पट्टिका, वायुरोधी, ठीक है ना। इसके बाद में जो ये है, ये है आधार रेखा। और इससे हम जो पहली लाइन या पंक्ति बनाएंगे, जहां से पौधे रोपण का कार्य करेंगे, वहां की दूरी भी ये आधार रेखा से जो दूरी होगी, इधर की और इधर की, यानी कि लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की, ये भी हम पौधे की दूरी की आधी रखते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए यहाँ पर हम आम का बाग लगा रहे हैं, तो आम के बाग में हम लाइन से, वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की संख्या बराबर रखते हैं, अर्थात पौधे से पौधे 10 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर रखते हैं। तो आधार रेखा से पहली हमारी जो पंक्ति लगेगी वो 5 मीटर की दूरी पर लगेगी। यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? 5 मीटर, क्योंकि पौधे की दूरी हमारी 10 मीटर है, ठीक है नहीं। और यहां से ये आधार रेखा कितनी होगी? ये भी होगी 5 से 6 मीटर, जिससे पौधे को बढ़ने में पर्याप्त है। क्योंकि इधर तो वायुरोधी वृक्ष की आधा आ जाएगा और इधर हमारे ये फल वृक्ष का चला जाएगा, इसलिए ये काल्पनिक रेखा चारों तरफ होती है, ठीक है नहीं। अब हम इसमें वर्गाकार में या कोई भी विधि हो, उसमें जब हम पहली पंक्ति और पहला पौधा लगाते हैं तो ये भी आधी दूरी पर होता है, इसीलिए आधार रेखा बनाई जाती है। तो ये आधार रेखा इधर से आधी दूरी पर हमारी पहली पंक्ति होगी, अर्थात यहाँ पर ये पहली हो गई 5 से 6 मीटर। अब ऊपर से भी ये 5 से 6 मीटर की दूरी पर हो गई। तो इसमें जो पौधे लगेंगे वो फिर 10-10 मीटर की दूरी पर लगेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर ये 5 मीटर का लग गया, ये 10 मीटर का, फिर 10 मीटर का, फिर 10 मीटर का, फिर 10 मीटर का, और फिर ये आपका 10 मीटर का, और फिर ये आपका आ गया 5 मीटर का। तो इस प्रकार से ये लाइन बनती चली जाती है। तो पहली ये 5 हो गई, अब ये 10 की हो जाएगी, 10, फिर 10, फिर 10, और फिर ये लास्ट में 10 बनकर के ये 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे जो पंक्तियां बनेगी वर्गाकार में, वो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी सब बराबर रहती है। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहां पर ये वृक्षों का रोपण कर देंगे। तो ये हमारे पौधे लगेंगे। तो ये हमारी होगी वर्गाकार। वर्गाकार में हमारे 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। कितने पौधे? 4 पौधे मिलकर
एक वर्ग का निर्माण करते हैं या वर्ग निर्मित करते हैं, तो इसलिए इसको वर्गाकार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका करते हैं। तो ये प्रथम पौधा है, ये आधी दूरी पर प्रथम पंक्ति का प्रथम पौधा आधी दूरी पर, यानी कि जैसे 5-10 है तो 5 मीटर पर पंक्ति का प्रथम पौधा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप देख रहे हो 10-10 मीटर की दूरी पर, ये है P इंटू P कह लो, पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर, ठीक है ना। लास्ट वाला फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आधी दूरी पर। अब आइए लाइन से लाइन की दूरी, पहले देखिए आधार रेखा से ये कितनी है, प्रथम एवं अंतिम पंक्ति आधी दूरी पर यानी 5 मीटर पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहां से ये दूरी है, यानी कि L इंटू एल कर लो या रो इंटू रो कर लो, वो 10 मीटर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बाग का रेखांकन करते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बाग लगाने की ये सर्वोत्तम विधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पौधों को पर्याप्त मात्रा में फैलने के लिए स्थान, वायु, प्रकाश मिलता है। हम उद्यानिक कृषि क्रियाएं करने में आसानी रहती है और इसमें हम अंतराशस्त्र क्रियाएं भी कर लेते हैं, इसके कोई ज़्यादा हानियां या दोष नहीं है। अब आइएगा दूसरी विधि हमारी आयताकार, रेक्टेंगल मेथड या सिस्टम, आयताकार विधि, रेक्टेंगल मेथड। तो बेटा ये पूछी गई थी आयताकार, इशाल और पंचभुजाकार या पूरक विधि। तो इसमें और इसमें फर्क इतना ही, बाकी का सारा काम वही करेंगे। बालगोदी वृक्ष पट्टिका से हम आधार रेखा काल्पनिक चारों तरफ 5 से 6 मीटर की दूरी पर, और उसके बाद में जो पौधे की वृक्ष की दूरी है, पहली पंक्ति और पहला पौधा है, वो भी हम पौधारोपण में आधी दूरी पर लगाते हैं। सिर्फ आयताकार और वर्गाकार में अंतर है कि इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो ज्यादा रखते हैं, अधिक रखते हैं। किससे? पौधे से पौधे की अपेक्षा, पौधे से पौधे की अपेक्षा अधिक रखेंगे, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है। और इसमें क्या होता है कि जो ये 4 पौधे मिलाकर वर्ग बनाते हैं, उसमें 4 पौधे मिलाकर के एक आयत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक आयत का निर्माण करते हैं। इसमें पौधों की संख्या वर्गाकार की अपेक्षा कम लगती है, क्योंकि इसमें जैसे पौधों का आम के हमने उदाहरण लिया था, तो लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर थी। लेकिन आयताकार में हम लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें पौधों की संख्या कुछ मेरी नज़र में कम हो जाती है, और इसमें क्या रहता है कि स्थान थोड़ा सा खाली रह जाता है। अंतः कृषि क्रियाएं करने में परेशानी आती है या उद्यानिक कृषि क्रियाएं करने में परेशानी आती है, और इसमें जो है कि मतलब पौध कम लगते हैं। वैसे ये सेम टू सेम है आयताकार की अपेक्षा। अब तीसरी हमारी आ जाती है त्रिभुजाकार विधि। कौन सी आ जाती है? त्रिभुजाकार विधि। देखिए बेटा, ये हमारी जो, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड। इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं। ये हमारी तिरछी भूमियों के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम उपरोक्त वर्गाकार या आयताकार की तरह से हम इसका आरेख खींच लेते हैं, और इसमें हमारी जो पहली पंक्ति लगती है उसके बीच में मतलब सम की लगती है। यूं समझ लें, हमारी पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, यानी कि जो विषम पंक्तियां हैं उनके बीच में हम सम पंक्ति लगाते हैं। दूसरी, चौथी, 6वीं, 8वीं, 10वीं। तो इस प्रकार से इसका आरेख तिरछा हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसका आरेख तिरछा हो जाता है। सपोज करो कि ये हमारी पहली पंक्ति है और इसके बीच में हमने ये दूसरी पंक्ति लगाई, तो इसके 2 पौधों के बीच में दूसरी पंक्ति के आएंगे, तीसरी पंक्ति फिर पहली पंक्ति के समान चल जाएगी। इस प्रकार से इसमें पौधों की संख्या वो कम हो जाती है, और इसमें
3 पौधे मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये तिरछी भूमियों के लिए सही रहती है और इसका रेखांकन थोड़ा कठिन होता है। इसमें उद्यानिक कृषि कार्य करने में कठिनाई आती है, अंतरा शस्य फसलें लेने में कठिनाई आती है और इसमें सिंचाई करने में भी थोड़ी कठिनाई आती है। तो इसलिए ये विधि हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं मानते, लेकिन तिरछी होती है, ऊंची नीची होती है थोड़ी सी, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा चौथी जो विधि है वो हमारी है पंचभुजाकार या पूरक भी कहते हैं, पंचकोणी भी कहते हैं, ठीक है। इसको फिलर या क्वीन कनेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये सेम टू सेम वर्गाकार की तरह से होती है, सेम टू सेम। बस इसमें क्या होता है कि जो इसमें 2 प्रकार के भाग, जब हमारे जो मुख्य भाग है ये अधिक समय में जाकर के उत्पादन देते हैं तो उनसे हम शीघ्र उत्पादन करने के लिए उसमें हम पूरक वृक्ष लगा देते हैं। क्या करते हैं, पूरक वृक्ष लगा देते हैं, जिससे हमको जल्दी उत्पादन हो जाता है। जब हमारे मुख्य फल वृक्ष उत्पादन देने लगते हैं तब हम पूरक वृक्षों की खेती करना या बागवानी करना छोड़ देते हैं। तो इसमें हम मुख्य, जैसे सपोज करो हमने वर्गाकार की तरह से आम के पौधों को लगा लिया, अब इनके 2 पौधों के बीच में हम या 4 पौधों के बीच में पूरक फल वृक्षों का रोपण करते हैं। क्या करते हैं, पूरक फल वृक्षों का रोपण कर देते हैं, जिससे ये हमको शीघ्र उत्पादन वाले हो। ये पूरक फल वृक्ष कौन से होते हैं, जैसे पपीता है, केला है, फालसा है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, ऐसे फल वृक्षों करते हैं जो हमको साल भर के भीतर उत्पादन देने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 मिलकर के 1 2 3 4 5 पौधे मिलकर के एक पंचभुजाकार बनाते हैं, बीच में एक पूरक फल वृक्ष आ जाता है, इसलिए इसे हम पंचकोणी विधि कहते हैं। इसमें पौधों की संख्या लगभग 2 गुना हो जाती है। वैसे तो 91% के आसपास होती है, तो ये हम गणना भी करते हैं, इसको आगे बताएंगे भी, ठीक है नहीं है। तो इसमें जो हम पूरक पौधे हैं वो पपीता है, केला है, फालसा है, स्ट्रॉबेरी है, अनानास को लगाते हैं, तो इससे हमको उत्पादन मिलने लगता है। तो इस प्रकार से ये इसमें बाग में डबल पौधे लगभग लग जाते 2 गुने, ठीक है। अब आता है नंबर 5 षटभुजाकार विधि। ये 2017 में आई थी षटभुजाकार विधि, हेक्सागोनल मेथड। तो बेटो कि इसमें क्या करते हैं, जो हमारे शहर के पास होती है, जहां भूमियां या जमीन लैंड कॉस्टली होती है, वहां पर हम फलों की खेती करते हैं। तो यहाँ पर बाग को सघन लगाते हैं, घना लगाते हैं। तो ये शहर के पास लगाने के लिए सर्वोत्तम होती है, महंगी भूमि होती है, वहां पर पौधों की संख्या ज्यादा रखते हैं। इसका रेखांकन त्रिभुजाकार जैसा होता है, बस इसमें थोड़ी सी लाइनों की दूरी है वो कम कर देते हैं, पौधों की दूरी कम कर देते हैं, और वही त्रिभुजाकार पद्धति या आयताकार पद्धति के वर्गाकार की तरह से इसका रोपण करते हैं। इसमें वर्गाकार से 15% पौधे ज्यादा लगते हैं, इसमें बाग है वो ज्यादा घना हो जाता है, ठीक है ना। तो यही इसके लाभ है, 15% पौधे अधिक लगते हैं, घना बाग हो जाता है, शहर के पास लगाने के लिए सर्वोत्तम। ये कई बार आया है जेट ICR में कि शहर के पास जमीन के लिए आप कौन सी पद्धति उत्तम मानते हैं, तो वहाँ पर षटभुजाकार या आपकी हेक्सागोनल पद्धति आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से। और 6वीं हमारी विधि है समोच्च रेखा विधि या सीढ़ीनुमा खेती विधि भी कहते हैं, समोच्च पद्धति या सीढ़ी नुमा। देखिएगा जो हमारे पहाड़ी पठारी क्षेत्र ऊंचे नीचे हैं वहां पर बाग रोपण की ये विधि है, समोच्च रहती है, उससे बढ़िया रहती है। इसमें ढाल के विपरीत हम लाइन बनाते हैं जिसे हम पंक्ति कहते हैं, उसमें हम पौधों का रोपण उस हिसाब से कर देते हैं, और इसके बाद में जो दूसरी लाइन कंटूर लाइन ढाल के विपरीत बनाते हैं उसे समोच्च रेखा कहते हैं या कंटूर लाइन कहते हैं, तो उसको भी हम बना देते हैं। लेकिन इसमें यह है
कि इसमें पौधे से पौधे लाइन से दूरी समान नहीं रहती है, क्योंकि कभी कभी इसमें जो भाटा है, पत्थर है, वो आ जाने से 1 आध 2 फुट का ऊपर नीचे का अंतर आ जाता है। कभी पौधा इसमें थोड़ा पास भी हो सकता है, कभी दूर भी हो सकता है। तो ये पहाड़ों पर, पठारों पर बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि है। तो बेटा ये था हमारा आज के बाग लगाने की रोपण की विधियाँ। इसमें कोई चीज़ आपको और पूछना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और अपना लाइक देते रहें, कमेंट्स करते रहें। हमारा नंबर 9982 83 42 है। इस पर आप सवाल सॉल्व करें। जय हिंद, जय भारत।